जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के अगले प्रश्नोत्तरी सीरीज में। जैसा कि दोस्तों हमने 1 से 7 तक की प्रश्नोत्तरी देख ली थी। अगर आपने उन्हें नहीं देखी है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, डिटेल्ड में भी करेंगे और जो भी सिलेबस में टॉपिक दिया है वो टॉपिक वाइज टॉपिक कवर भी करेंगे और उसके अनुसार प्रश्नोत्तरी भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के प्रश्न की कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली या फिर छत्तीसगढ़ी? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जबकि भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है? सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह या फिर रामविलास शर्मा? तो सही उत्तर है रामविलास शर्मा। यह कथन रामविलास शर्मा का है, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन और नामवर सिंह का इस कथन से संबंध नहीं है। ये तो वही बात हुई कि बाकी ऑप्शन गलत है। फिर अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? मुनि जिनविजय का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर धीरेन्द्र वर्मा का? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। जब हमने रामचंद्र शुक्ल के बारे में नहीं, जब हम सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे पिछली साल की जो हमारी क्लास थी, नवंबर 2000 जो यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 की जो हमने प्लेलिस्ट बनाई थी, जो दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उसमें हमने जब सिद्धों के बारे में पढ़ा था तो यहाँ पे ये कथन आया था। ठीक है, और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। ये शायद ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, सेम ऐसा ही पूछा गया था। तो दोस्तों ये कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर प्रश्न है कि आरे नवजीवन अभिरामा यह देखल लत कह न पारिया छाओ अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियां में कवि कहना क्या चाहता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या कहना चाहता है? रूप वर्णन करने में असमर्थ है, ये कहना चाहता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाएगा। कवि कहना चाहता है कि वह रूप वर्णन करने में असमर्थ है, जबकि रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है तथा आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है और रूप वर्णन करने में समर्थ है, अतः तीनों विकल्प असंगत हैं। मतलब इसके अलावा जो ये 3 विकल्प हैं ये असंगत हैं। इसके अलावा ये जो है रूप वर्णन करने में असमर्थ है, ये सही है। इन पंक्तियों का यहाँ पे ये मतलब है, अर्थ है। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमरिन आप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है? आसमान की स्थिति गुफा, अलौकिक गुफा, सहस्त्रार चक्र, मूलाधार चक्र? तो सही उत्तर है सहस्त्रार चक्र। ठीक है, रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है सहस्त्रार चक्र, जबकि आसमान में स्थित गुफा, अलौकिक गुफा और मूलाधार चक्र तीनों यहाँ पे असंगत है, गलत है। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है कौन है? लोकहित रक्षक, लोक निरपेक्ष,
आत्मनिष्ठ या फिर जीवन सापेक्ष? तो लोक निरपेक्ष, ऑप्शन बी। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष, ना कि लोक हित रक्षक, आत्मनिष्ठ और जीवन सापेक्ष, अर्थात तीनों असंगत हैं। हरिदासी संप्रदाय जी के जो प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। ये बहुत पूछता है, ठीक है, संप्रदाय और प्रवर्तक तो आपसे एक न एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही। तो हरिदासी संप्रदाय का प्रवर्तक है स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अनुसार सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर प्रश्न है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहिहिम सुनिहिम बहुविध सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? शिव, याज्ञवल्क्य, काक भुसंडी या फिर तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है? तो यह है ऑप्शन ए, शिव। ठीक है, शिव के द्वारा कहलवाई है। तुलसीदास जी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रामचरितमानस है, जिसमें 7 कांड हैं और 1074 दोहे हैं। तुलसीकृत आचार्य शुक्ल ने 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवै रामायण, कवितावली। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? यह भी प्रश्न कई बार पूछा है। सतसई की रचना की है पर भी पूछा गया है और नहीं की है पर भी पूछा गया है। ऑप्शन चेंज कर देता है: चिंतामणि, मतीराम, राम सहाय, अमीरदास। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिंतामणि। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है, जबकि मतीराम, राम सहाय और अमीरदास ने सतसई की रचना की है। चिंतामणि की प्रमुख कृतियां हैं रामविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण आदि। मतीराम की प्रमुख कृतियां हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार साहित्यसार, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी। राम सहाय की प्रमुख कृतियां हैं व्रत तरंगिणी, अलंकार प्रकाश वाणी भूषण आदि। अमीरदास की कृतियां हैं सभा मंडल, व्रत चंद्रोदय, व्रत विलास, सतसई, अमीर प्रकाश आदि। फिर प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ी थी? मीनागढ़ बंबई सुमंद मंदराज बंग, बंद को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कसगी काश्मीर हो को, पिंजर से घेरी के कलिंजर घुड़ावे गो, बांका नृप अलीजा महाराजा कबाओ, साजी दल पकड़ी फिरंगिन दबावे गो, दिल्ली दहपट्टी पटना हूँ को झपट करी, कबहुक लत्ता कलकत्ता को उड़ावे गो। कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही उत्तर है दौलत राव सिंधिया। ठीक है, दौलत राव सिंधिया। यह पंक्ति भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने राजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में सुनाया था। पद्माकर की कृतियां हैं हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश आदि। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है? तो वो है स्वप्न, ऑप्शन बी। ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं बल्कि राम नरेश त्रिपाठी की है, और स्वप्न जो है वो 1929 में आई थी। ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी जी की अन्य रचनाएं हैं मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, कविता कौमुदी आदि। जबकि प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक कृदंत और राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग आदि रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल सनेही की है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने और समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।